हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज हम फिर जोश जुनून के साथ एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। तो साथियों, आज की वीडियो हमारी नंबर सिस्टम की रहने वाली है। और साथियों, इसमें जो रेलवे में प्रीवियस क्वेश्चन है जो बार बार एसएससी जेई, वो रेलवे जेई या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो साथियों, प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। और साथियों, एसएससी जीडी क्या साथियों, मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। तो साथियों, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो साथियों, प्रश्न नंबर हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 21 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल, तो साथियों माना संख्या मान सकते हैं। माना संख्याएं क्या साथियों? माना संख्याएं x व y हैं। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, इनका दोनों का क्या किया गया है? गुणनफल। तो x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है साथियों? 24 तथा उनके वर्गों का योगफल। तो साथियों, वर्गों, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग प्लस योगफल। क्या साथियों? वर्गों का योगफल कितना है साथियों? 52। अब क्या पूछ रहा है साथियों? इसमें योगफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों, योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है साथियों? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साथियों, इसमें क्या है कि x इंटू वाई को साथियों a इंटू बी हम मान सकते हैं। यदि हमने इनको x और y माना है, यदि हम इनको a और b मान लेते तो यहीं पर आ जाएगा। अब साथियों, इसमें क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही यहाँ पर चीज है साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे और फिर उसके बाद करते हैं। तो साथियों, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर साथियों x और y लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये a और ये तो साथियों हमारा फॉर्मूला होता है। यदि x और y की टर्म में लिखते तो x y हो सकता था, हो जाता। तो हम x और y लिख देते हैं यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, और इसको टर्म को यहाँ पे रख देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी साथियों? 52 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे ए इंटू बी की जगह पे एक्स इंटू वाई रख देंगे। तो कितनी हो जाएगी? इंटू 24। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 52 प्लस 48। ठीक है साथियों, 52 और प्लस 48 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100। तो साथियों, अब देख सकते हो हमें इसमें क्या करना होगा। तो हमें क्या x और प्लस वाई की यानी कि योगफल पूछा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे साथियों? इनका इस समीकरण का करेंगे हम वर्गमूल। क्या करेंगे साथियों? वर्गमूल करने पर। क्या साथियों? वर्गमूल करने पर। तो वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? x प्लस वाई बराबर 100 का क्या होता है वर्गमूल? 10 ढाई 100, 10 इंटू 10। तो कितना आएगा? 10 इंटू 10। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई का मान क्या आया साथियों? हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर साथियों किस में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों, नेक्स्ट कुछ उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को ये कुछ समझ में आया होगा। क्या है इसमें? क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कर लिया हमने। वर्गों का योगफल, इन दोनों का वर्ग किया और उनका योगफल ये दे रखा है। इसको साथियों हमने इसमें इक्वेशन में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगा दिया। लगाने के बाद साथियों दोनों का गुणा किया, दो का, और इनको जोड़ा तो साथियों 100 आया। और इसका क्या किया फिर? वर्गमूल ज्ञात किया। तो क्या हुआ? x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए। क्या साथियों? एक संख्या के 5 गुना करना है, उसमें से 10 घटाना है, तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाएगा। तब कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 5 गुना करके उसमें से 10 घटाया जाए, तब उस संख्या, जो संख्या हमने मानेंगे x या जो भी मानेंगे, उसमें
4 गुने में 8 जोड़ने पर उसका 4 गुना करके 8 जोड़ने के बराबर होगा, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो साथियों माना संख्या क्या है? माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है? संख्या में 5 गुने माइनस 10 यानी कि 10 घटाया जाएगा। तो इसमें क्या करना है? 5x माइनस 10। अब बराबर का क्यों? क्योंकि बराबर दे रखा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, उस संख्या के 4 गुने, तो क्या करेंगे? 4x प्लस 8। क्या होगा साथियों? 4x प्लस 8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साथियों क्या होगा हमारे पास? 5x का 5x, और इस वाली टर्म को जब इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 4x बराबर यहाँ पर कितना साथियों? 8। अब जो इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साथियों? प्लस का 10। तो x बराबर हमारे पास कितना आया साथियों? 18। तो ये पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या साथियों हमारी क्या हो जाएगी? 18। 18 कौन सी साथियों? हमारी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। तो साथियों प्रश्न एसआई और कांस्टेबल के 2019 वाले हैं। तो प्रश्न काफ़ी शानदार हैं और काफ़ी इजी भी हैं। तो साथियों चलो प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न को साथियों सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे प्रश्न कह क्या रहा है। तो साथियों जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, क्या साथियों? जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो साथियों माना संख्या क्या मानेंगे? माना संख्या x है। अब क्या कह रहा है? इस संख्या में 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? इसमें 8 किया जाएगा, 8 गुना और प्लस 4 जोड़ा जाता है। तो परिणाम क्या निकलता है साथियों? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है साथियों? 100। अब इसमें क्या निकालनी है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी? x जो हमने मानी है। तो क्या करेंगे? 8x बराबर 100 माइनस 4, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8x बराबर 96। तो x बराबर 12। तो साथियों वह संख्या कौन सी निकल के आई? हमारी 12। कौन सी निकल के आई साथियों? 12। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न साथियों क्या कह रहा है? किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या साथियों? किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें माना संख्या, इसमें भी संख्या क्या करेंगे साथियों? मानेंगे। माना संख्या बराबर x है। अब क्या कह रहा है? किसी संख्या के 1/4 x के, क्या साथियों? x के 1/4, क्या साथियों? 1/4 का 2/3, क्या साथियों? 2/3 कितना है? 32 है। कितना है साथियों? 32 है। साथियों प्रश्न को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आप लोग जब देखोगे तो इजी सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा है? किसी संख्या साथियों हमने x मान ली के 1/4 साथियों 1/4 हमने उसका कर लिया का की जगह पे साथियों गुणा का 2/3 32 है। तो कितना है साथियों? ये परिणाम 32 है। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो 2 से 2 दूनी 4। अब x का इंटू 1 क्योंकि ये एक बार कटेगा, तो x बट्टे 2 तिया 6। अब इधर बराबर में कितना साथियों? 32। अब x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 32 और गुणा ये वाली साथी नीचे से गुणा में पहुंच जाएगी 6। तो x बराबर 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 6 × 18 और 1 19। तो x बराबर साथियों हमारा कितना निकल गया है? 1 से 92। क्या साथियों? 1 से 92। तो ऑप्शन नंबर साथियों हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी।
क्या निकल के आया साथियों हमारा 192 और x बराबर 12। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न की भाषा को लेकर अगर चले हुए तो साथियों आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। यदि प्रश्न की भाषा को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हो तो साथियों प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रश्न की भाषा को संभल के पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो साथियों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो साथियों आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है। इस प्रश्न में साथियों आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो साथियों प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो साथियों इसमें से कोई एक भिन्न होगी जिसको इस संख्या में जब जोड़ेंगे हम तो परिणाम क्या आएगा 1। यदि साथियों हम इन चारों ऑप्शन को इसमें जोड़ने बैठते हैं तो हमें निकालने में साथियों काफ़ी समय लग जाएगा। तो साथियों हम क्या मानेंगे, वह संख्या हम मान लेंगे वह संख्या बराबर x। क्या साथियों x मान लेंगे। अब x में इसको जोड़ेंगे और परिणाम 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई एक हमारी भिन्न निकल के आ जाएगी। तो चलो साथियों करते हैं। तो x प्लस 13/5 बराबर परिणाम 1। अब इसका साथियों 5 का क्या लेते हैं नीचे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 13 बराबर 1। तो 5x प्लस 13 बराबर 5। अब साथियों क्या करेंगे, ये -13 अगर उधर ले जाते हैं हम तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा साथियों हमारा आगे होगा हमारा 5x बराबर 5 माइनस 13। तो 5x बराबर, जब साथियों -13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों -8। तो x बराबर -8/5। ये साथियों हमारा क्या निकल के आ गया आंसर। क्या हो गया, तो ये कौन सी भिन्न होगी साथियों -8/5। तो साथियों ऑप्शन में देखेंगे हमारी तो -8/5 साथियों किसी में नहीं है। तो साथियों इसमें देखेंगे क्या किया गया है, कुछ जोड़ा या गुणा किया गया होगा तभी आंसर हमारे निकल के आएगा। तो साथियों इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें 2 का गुणा करते हैं। तो 8 दूनी 16। तो साथियों ऊपर वाली कोई संख्या नहीं मिल रही है। 3 का करते हैं 8 3 24, 24 भी नहीं। 8 चौक 32, 32 भी नहीं मिल रही। 8 पंजे 40, 40 भी नहीं मिली। 8 6 48। साथियों 6 का यदि गुणा करते हैं यहाँ पर 6 का तो 1 मिल रही है। 8 6 48 और नीचे करेंगे 5 6 30। हाँ साथियों आंसर मिल गया। क्या हो जाएगा -48/30। कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आप लोग देख सकते हो किस तरह से किया गया है। इसमें किया गया है साथियों, आंसर तो हमारा निकल के आ गया, लेकिन इसमें किया गया यह है कि इसमें केवल और केवल 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है, जिससे 8 6 48 और 5 6 30 -48/30 हमारा आंसर आ रहा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न से आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑप्शन में किस तरह से चेंजिंग कर देते हैं, उसमें गुणा करके भी ऑप्शन में चेंजिंग कर देते हैं। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को सेट कर लें, और जिससे कि साथी जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग उससे कुछ लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।